माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, यानी कि हम लोग को दो ट्रायंगल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने दो ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, इनके जो सिमिलर ट्रायंगल्स है इनके एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मीडियंस भी डाल रखी है। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में AM मीडियन है और PQR वाले ट्रायंगल में PN मीडियन है। ओके, तो मीडियन क्या करेगी, अपोजिट साइड को यानी कि BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू MC। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा, PN जो है वो QR साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि ये वाले QN इज इक्वल टू NR। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, एक चीज तो ये गिवन है। देन AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये चीज हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में कि AM जो है वो ट्रायंगल ABC की मीडियन है और PN जो है वो PQR की मीडियन है। ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या करके दिखाना है, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। AM अपॉन PN का ये रेशियो हो गया और इसके स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखानी है। ओके, तो प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल ABC PQR की ऑलरेडी हम लोग को सिमिलर गिवन है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को ABM वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमें साइड कौन सी चाहिए, AM और PN चाहिए साइड। ओके, तो अगर ये वाला ट्रायंगल ABM वाला ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूव करा दें PQN के, ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, तो वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम AM अपॉन PN के इक्वल दिखा सकते हैं। ओके, तो जो चीज हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, इससे हम लोग को हेल्प मिलेगी। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज यहाँ पे गिवन है। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट क्या, कि AB अपॉन PQ जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज हैं वो इक्वल होंगे। तो हम लोग को कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कराना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। ठीक है ना, तो हमने AB साइड ली है और BC साइड ली है। ठीक है, तो AB की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, PQ हो गई, और BC की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, QR हो गई, इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ओके, और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कौन सा ट्रायंगल की वाली साइड चाहिए ना, BM वाली साइड चाहिए। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में QN चाहिए, तो BC को हम लोग 2BM लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मीडियन है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो यानी कि अगर 2BM होगा तो वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2BM और QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2QN। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस। ओके, इसलिए हम लोग ने ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हम लोग को
कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए AB अपॉन PQ और BM अपॉन QN, साइड्स तो मिल गई हम लोग को, और साथ में ही हम लोग कह सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन सा मिल रहा है हम लोग को, B वाला एंगल हम लोग कह सकते हैं कि वो Q के इक्वल है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी बाय CPST। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हम लोग अब सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को एंगल मिल रहा है और साथ में इंक्लूडेड साइड्स मिल रही हैं, तो SAS की कंडीशन लगेगी और दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या मिला हम लोग को, एक तो इक्वेशन 1 मिली हम लोग को कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN, और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और इन दोनों का ही रीजन हो गया क्या, प्रूव्ड अबव। ओके, so this implies that कि triangle ABM is similar to triangle PQN। ओके, और कंडीशन कौन सी लिखी है, लगी है by SAS similarity। ओके, साइड एंगल साइड, ये कंडीशन लगी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है, यानी कि AB अपॉन PQ है, वो AM अपॉन PN के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, यही चीज हम लोग को चाहिए थी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय CPST, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे, ABC वाला ट्रायंगल PQR के सिमिलर था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज यहाँ पे गिवन थी हम लोगों को क्वेश्चन में। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB अपॉन PQ का स्क्वायर, और ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी है, फ्रॉम areas of similar triangles theorem। ओके, तो AB अपॉन PQ की जगह पे बाय इक्वेशन 3 हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, AM अपॉन PN पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब AB अपॉन PQ की जगह पे AM अपॉन PN पुट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ओके, तो हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं
स्क्वायर बना लिया गया। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की वन साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया इस साइड पे जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। ओके, और दूसरा जो ट्रायंगल बना है वो किस पे बना है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, तो इसका अगर डायगोनल हम लोग ड्रॉ करें, स्क्वायर का डायगोनल ये ड्रॉ कर लिया, तो इस डायगोनल पे दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये इस टाइप से बना हुआ है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ओके, ये वाला पॉइंट E मान लिया और ये वाला F मान लिया। हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, हम लोग को ये प्रूफ कराना है कि स्क्वायर की साइड पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका जो एरिया है वो हाफ है जो इसके डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ है इस ट्रायंगल के एरिया की। ये चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखानी है। ओके, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हम लोग को कि ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, ABCD एक स्क्वायर गिवन है। triangle ABE and triangle ACF are equilateral triangles। ओके, ये चीज हम लोग को गिवन है। टू प्रूफ क्या कराना है कि ट्रायंगल ABE का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू क्या है, हाफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ACF। ओके, इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये चीज प्रूव करके दिखानी है, तो प्रूफ लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है ना, उसका सोल्यूशन इतना ही इजी है। यहाँ पे देखिए हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनके क्या एंगल्स तो इक्वल होते हैं, है ना। हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल है आपस में, और इस ट्रायंगल के भी 60 डिग्री के ही होंगे सारे एंगल्स। तो कैसे हो गए, इक्विएंगुलर हो गए, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे चीज लिख लेते हैं कि बिकॉज ऑल द equilateral triangles are equiangular। okay, so therefore all equilateral triangles are similar। ओके, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है इक्विएंगुलर है, इसलिए वो सिमिलर हैं। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल जो ABE है, ABE वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ACF के, है ना। और यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगी है, बाय AAA सिमिलैरिटी। ओके, तो जब सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, फ्रॉम थ्योरम 6.6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AB है और AC है। ठीक है, तो AB अपॉन AC इनका रेशियो निकाला और इसके स्क्वायर के इक्वल है,
ये चीज हम लोगों ने क्यों लिखी है? फ्रॉम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज लिखी है यहाँ पे। तो देखिए ए बी क्या है? ए बी स्क्वायर की साइड है, और ए सी क्या है? ए सी जो है स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है ना। तो डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है? जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? अंडर रूट साइड के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे AC की जगह पे, AC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2AB लिख सकते हैं। साइड क्या है? AB है ना। तो यहाँ पे रूट 2 साइड होता है, इसका फॉर्मूला डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 2AB लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा? रूट 2AB। ओके, और ये स्क्वायर लग गया, और यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड। ओके, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB और AB तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। AB और AB तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे तो बचा 1, ठीक है ना, और रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।